तमिलनाडु के वेलोर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कटुकोलोई गांव में लगभग 150 परिवारों पर आरोप लगाया गया है कि वो वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए एक दरगाह ने उन्हें बेदखली का नोटिस भी जारी किया है, जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। इन नोटिसों के जवाब में कांग्रेस विधायक हसन मौलाना ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि किसी को भी गांव से बेदखल नहीं किया जाएगा। हालांकि मौलाना ने ये भी स्पष्ट किया कि अगर वक्फ बोर्ड के पास जमीन से जुड़े कानूनी दस्तावेज हैं और उनकी वैधता सिद्ध होती है तो ग्रामीणों को थोड़ा किराया देना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, एक बार वक्फ हमेशा वक्फ होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद की शुरुआत तब हुई जब कटुकोलोई गांव के लगभग 150 परिवारों को एफ सैयद स्थाम नामक व्यक्ति की ओर से नोटिस भेजे गए। स्थाम का दावा है कि ये जमीन एक स्थानीय दरगाह की वक्फ संपत्ति है जो 1954 से वक्फ बोर्ड के अधीन है। नोटिस के अनुसार एक ग्रामीण बालाजी पर आरोप है कि उसने वक्फ भूमि पर मकान और दुकान बना ली है। नोटिस पे कहा गया है कि सभी निवासियों को वक्फ नियमों का पालन करना होगा, अनुमति लेनी होगी और ग्राउंड रेंट देना होगा, अन्यथा उन्हें कानूनी रूप से बेदखल किया जा सकता है। चलिए अब आपको वक्फ बोर्ड का पक्ष बताते हैं। दरअसल सैयद स्थाम 2021 में अपने पिता की मृत्यु के बाद दरगाह और मस्जिद के संरक्षक बने थे। उनका कहना है कि उनके पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता अशिक्षित थे और उन्हें औपचारिकताओं की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ग्रामीणों से कभी किराया नहीं वसूला। अब वो इस गलती को सुधारना चाहते हैं। स्थाम ने कहा कि अभी 2 और नोटिस भेजे जाएंगे और यदि फिर भी प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वो मामला हाई कोर्ट में ले जाएंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वो 4 पीढ़ियों से जमीन पर रह रहे हैं और इसे अपनी पुश्तैनी संपत्ति मानते हैं। उन्होंने पक्के सरकारी दस्तावेज, पंचायत टैक्स भुगतान और घर निर्माण की अनुमति जैसे प्रमाण भी दिखाए हैं। ग्रामीणों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि जब स्थाम के पिता ने कभी किराया नहीं मांगा तो अब अचानक ये मांग क्यों उठ रही है।